everyone, I'm Ginny Gogyachuk. We are here with Rita Jairath, the one and only, the legend Rita Jairath. And we are going to have an exclusive interview जहाँ हम जानेंगे इनकी पूरी लाइफ स्टोरी के बारे में. हम इनके आर्टिकल्स पढ़ते हैं, हम इनको स्टेज पे देख चुके हैं, हम इनको एज अ जज देख चुके हैं. लेकिन शुरुआत रीटा ने कहाँ से की थी, जब से रीटा आने के बाद रीटा जैरथ बनी, ये कोई नहीं जानता. आज जानेंगे हर सवाल रीटा जैरथ के साथ. Exclusive interview with Ginny. Welcome Rita ma'am. Thank you. Ma'am, we are all very inspired by you and we all know about your journey and we all know a lot about you. आप फिटनेस राइटर भी हैं, फिटनेस जज भी हैं, आप IFBB प्रो एथलीट भी रही हैं और जिस फेडरेशन से एथलीट हो आज उसकी ही जज होना एक बहुत ही ऑनर की बात है. आई एम श्योर व्हेन यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल एक बहुत ही डिफरेंट लाइफ होती है. लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने ऑब्स्टेकल्स का आपने सामना किया और कितनी जर्नी में आपको कौन कौन सी परेशानी आई, ये शायद कोई भी नहीं जानता. तो आज हम चाहते हैं कि आप हमें अपनी पूरी की पूरी लाइफ हमारे साथ शेयर करें और हमें एक्चुअली ये बताएं कि वहाँ से लेके जहाँ से आपने शुरुआत की थी वहाँ से यहाँ तक पहुँचने की जर्नी कितनी आसान थी और आप कैसे पहुँची. आप तैयार हैं? जी बिल्कुल. ओके. आप स्टार्ट करते हैं आपकी लाइफ स्टोरी राइट फ्रॉम द बर्थ. अपने चाइल्डहुड के बारे में प्लीज़ कुछ बताइए. अच्छा, चाइल्डहुड तो व्हेन माय मदर कंसीव्ड मी तो उनको ऑलरेडी बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हो चुके थे. शी हैड लॉस्ट 2 चिल्ड्रन एंड सो शी वाज अंडरगोइंग अ लॉट ऑफ सिकनेस और उसी दौरान शी बिकेम अ वेरी सीवियर पेशेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. तो बहुत ट्रॉमेटिक प्रेगनेंसी थी उनकी. उन्होंने कभी कांच खा लिया, अपने बाल जला लिए, पेट काट लिया ब्लेड से. तो उनको संभालना बहुत मुश्किल था मेरे फादर के लिए और सब ने बोला कि दिस चाइल्ड विल नॉट बी नॉर्मल. बट मेरे फादर को था कि ऑलरेडी 2 बच्चे जा चुके हैं, सो इनको सर्वाइव कराना बहुत ज़रूरी है. तो व्हेन आई वाज बॉर्न तो मेरी मदर को आवाज़ें आती थी कि 2 बच्चे मर गए और ये ज़िंदा क्यों है. तो शी यूज्ड टू गेट हेलुसिनेशंस कि इसको मारो, तो मुझे बहुत मारती थी. तो थ्रू आउट मेरी जो लाइफ थी बचपन की, तो एवरी डे लाइक आई वॉज फेमस. लाइक एक स्टेज के बाद तो मैं फेमस ही हो गई. मेरा सारा बॉडी ब्लू ब्लैक होता था. ओह माय गॉड. तो उसमें मुझे प्यार कहीं नहीं मिलता था. नेबर्स उठा के, जब बहुत छोटी थी तब तो नेबर्स उठा के जो भी खाना वाना देते थे, कैसे भी बड़ी अजीब सी ज़िंदगी थी. और मैं बड़ी तो हो ही गई कैसे भी, लेकिन एक तो प्यार नहीं मिलता, लेकिन टू गेट दैट एड्यूलेशन मेरे के अंदर शायद आई वॉज डेस्टिन्ड. शायद मेरी लाइफ का एक पर्पस था कि आई हैव टू स्प्रेड गुड मैसेज इन द वर्ल्ड एंड रिमेन काम इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग. तो मैं बचपन से ही बहुत, शायद मैं 6 इयर्स की थी, कल ही गुरु पूजा थी, तो मैंने अपने गुरु को बताया था कि जब मैंने नर्सरी में थी तब मैंने फ़र्स्ट टाइम डांस परफॉर्मेंस किया था ताम्बरम में, चेन्नई में. अरे वाह. और उसके बाद मुझे जो एडुलेशन मिलने लगी फॉर माय अचीवमेंट्स इन एकेडमिक्स. और लेकिन मैं बहुत फ्रेजाइल थी, इतनी वीक थी क्योंकि घर में मम्मी खाना नहीं बना पाती थी. नेबर्स के लिटरली टुकड़ों पर ही पलती थी. और मेरे फादर तो जॉब करते थे, वो मदर को संभालते क्या करते, तो नहीं कुछ कर पाए ज़्यादा. बट जैसे कि कहा जाता है कि जाको राके सैया मार सके ना कोई. और शी हैज़ बीन अ सर्वाइवर. दैट मीन्स एक चैलेंजिंग पोजीशन में पैदा होने और बड़े होने के बावजूद बचपन से यू हैव बीन अ सर्वाइवर. राइट. दैट्स अमेजिंग. दैट्स ब्यूटीफुल. ओके मैम, आपके पेरेंट्स कहाँ से हैं और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरे फादर, मतलब मेरे पेरेंट्स पंजाब से हैं. माय फादर वाज फ्रॉम जलंधर एंड मदर वाज फ्रॉम लुधियाना. और वो एयरफोर्स में एजुकेशन ऑफिसर थे, तो इसीलिए हम लोग ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करते थे. मद्रास में और बेलगाम में मैं बहुत रही हूँ. और वहीं मैंने भरतनाट्यम भी सीखा था, कथक भी सीखा था, गांधर्व महाविद्यालय से उस समय भी किया था. मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जो किसी को भी नहीं पता. आई वॉज़ वेरी गुड सिंगर. मैंने ऑल साउथ इंडिया में, मुझे गांधी जी की ग्रैंड डॉटर थी जिन्होंने मुझे गोल्ड मेडल दिया था. वन ऑफ माई बिगेस्ट अचीवमेंट्स. और मैंने प्रयाग संगीत समिति से क्लासिकल म्यूज़िक में क्वालिफाई भी किया है. वाओ. और मैं कुछ ना कुछ अच्छा करती रहती थी बिकॉज मुझे प्यार चाहिए था. और बिकॉज आई गॉट इलेक्टेड एज द स्कूल असिस्टेंट स्कूल लीडर ऑल्सो इन चेन्नई.
that was all because of the love that I used to get. That is, I think, beautiful. We all are everybody's in a quest of love, and in the quest of love, on that journey, we rediscover probably ourselves. Yes. That's the most beautiful Yes, part, absolutely. right? अच्छा मैम, बचपन की इसके बाद आपकी कॉलेज एजुकेशन कहाँ से रही? मैं हिंदू कॉलेज से फिज़िक्स ऑनर्स कर रही थी। Oh, wow. उसके बाद मैं MBBS करना चाहती थी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, आई हैड सम डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस एंड आई गॉट मैरिड। तो उसके बाद फिर मैंने बाद में अपनी एजुकेशन सब बाद में करी है, रेस्ट ऑफ द एजुकेशन, एंड Okay. मैंने अपना मैथमेटिक्स में फिर ग्रेजुएशन किया, देन आई डिड माय MBA, और आगे जाके तो मैंने PG डिप्लोमा किया है इन फिटनेस एंड साइंस, न्यूट्रिशनल साइंस, एंड आई हैव डन माय computer education from the Department of Electronics and Computer courses also. ओके, दैट्स इंडीड फिनोमिनल। ओके मैम, आपने कॉलेज एजुकेशन के बाद आपने, जैसे कि हम सबको मालूम है कि यू बिकेम अ डेडिकेटेड मदर, सो व्हेन योर इन आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर हम बात करें, सो योर सन अनीश, व्हेन ही वाज बोर्न, ही वाज बोर्न डिसलेक्सिक और या कोई और इशू था, इन केस यू वांट टू शेयर विद एवरीबॉडी? या ही वाज बोर्न ऑटिस्टिक, तो Okay. बचपन से ही मुझे लगता था, तो फिर उसके बाद पहले तो उन्होंने बोला, डॉक्टर्स ने एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, दैट दे ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक, और 80s में तो देखो इंडिया में कुछ अवेयरनेस नहीं था। आई गॉट ऑल द लिटरेचर फ्रॉम US, मैंने अपनी थेरापेटिक मोडालिटीज़ बनाई, Okay. और उसके स्कूल में रह के उसको ज़बरदस्ती वहाँ स्कूल में रखा, सो दैट आई डिड वॉलंटरी वर्क। तो Okay. बस 20-25 साल तो मैं कुछ कर ही नहीं सकी, मैं 24 आवर्स उसी को देती थी। जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। एक मदर ने जो 25 इयर्स अपनी लाइफ के सेक्रीफाइस और डेडिकेट किए पूरे के पूरे अपने बच्चे को स्टैंड करने में, और उसके बाद उन्होंने इस फील्ड में कदम रखा। Indeed, we can say kindness definitely pays, and God has been kind, but then she has dedicated herself, and we are, ma'am, really, really proud of you, and really, lot of respect for you when we listen to this. तो मैम, बचपन में जब आप उसको अपब्रिंगिंग कर रहे थे, जब आप उसको बड़ा कर रहे थे, उसके पालन पोषण में उसकी जो भी कंडीशन रही है, उसकी वजह से नॉर्मल लाइफ और सोसाइटी की तरफ से आपको चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़े? Absolutely, I got to hear all sort of things. We have a comparatively orthodox society, और हम मुझे बोला जाता था, it's all because of you, because your mother was like that, that's why he's like that. The whole blame was on me, and I could have done a better job with his bringing up. लेकिन मैं इसीलिए बहुत आइसोलेशन में चली गई थी, और शायद इसी आइसोलेशन ने मुझे और एक्सेलेंस की तरफ पुश किया, और उसी को मैं स्विमिंग सिखाई, स्केटिंग सिखाई, उसको क्लासिकल म्यूज़िक सिखाई, उसके साथ मैंने वापस रीडू किया। तो उसी की जर्नी में कहते हैं ना, अगर आप मेहंदी किसी को लगाओ तो आपके हाथ भी लाल होते हैं, तो उसी को कराने में मैंने बहुत कुछ सीखा, उसको कराने में मैंने बहुत कुछ पढ़ा। तो आई हैड अ ब्यूटीफुल जर्नी। दैट्स ब्यूटीफुल मैम। 80s के टाइम पे ज़्यादातर पेरेंट्स जो थे वो फोकस सिर्फ एकेडमिक्स पे करते थे, तो ये आपके आपके अंदर से आपका मन था करने का, या आपकी खुद की एक अपब्रिंगिंग या इस तरीके का आपको अच्छा लगता था कि आप को करिकुलर में भी हर एक्टिविटी में आप अपने बच्चे को डालें? तो ये डिसीजन किसका था कि आप उसको स्विमिंग भी सिखाएं और कल्चर भी सिखाएं? बिकॉज उसको डॉक्टर्स ने बोला था कि जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, दे हैव सेरिब्रल हाइपोप्लेशिया, उनका बच्चों का ब्रेन का सेरिबेलम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंस। तो मैं तो बहुत डिटर्मिन्ड थी कि मैं इम्पॉसिबल करके दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास और कुछ, देयर वाज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, सब कुछ खो चुकी थी लाइफ में। तो मैंने उसको जितनी भी स्केटिंग बैलेंसिंग के लिए होती है, स्विमिंग, क्योंकि मैं खुद स्विमर रही हूँ एयरफोर्स के कोचेस के साथ, तो जितनी भी बैलेंसिंग की चीज़ें हैं और जितनी उसको मेंटली हार्मनी में ला सकती हैं, वो सारी मेरे को सिखानी थी ताकि वो क्योर, सो इट हैड अ डबल पर्पस। Okay, so it had a dual purpose, but in the long run it always improved your skills, and I'm sure his skills also. Yes. He is doing very well. Yeah. Touch wood today. Yeah. Okay, मैम, फिर इसके बाद लेट्स से जब वो बड़ा हो गया, तो उसके बाद आपने अपने लिए कि मैं अपने लिए फिटनेस में कुछ करूँ या इसको एज अ प्रोफेशन चूज़ करूँ, ये आज तक कोई भी नहीं जान पाया। मतलब हमें सीधा इसके बाद ये पता है कि आप स्टेज पे आए, बट वो बीच की जर्नी जो थी वो कैसी रही? वो ऐसे था कि इसने हमेशा मैं ही बोलती थी ऐसे करो वैसे करो, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता था, टोटली ब्लैंक था। और इसने पहली बार मुझे बोला कि मुझको ऋतिक रोशन जैसी बॉडी चाहिए। अरे वाह, हमारे टाइम में तो धर्मेंद्र हेमा वाले नहीं होते थे, वो एक्सेलेंट, लेकिन वो बॉडी बिल्डिंग से कुछ लेना देना नहीं था। तो मैं इसको जिम लेके गई, और उस टाइम पे मुझे सब परेशान करते थे कि वेट ट्रेनिंग मत करो,
तो दिस वाज समथिंग आई हैड टू फाइट फॉर। और उस टाइम पे इतना ज़्यादा था कि मैंने उसके बारे में पढ़ा, अपने आप को क्वालिफाई किया, वेट ट्रेनिंग कराई और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा पोटेंशियल क्या है, और उसी जद्दोजहद के तहत आई जस्ट स्टार्टेड कम्पीटिंग। ग्रेट मैम। तो फेडरेशंस में कम्पीट करना प्रोफेशनली, ये आपने कब से स्टार्ट किया और इसके लिए आपने कहाँ से मदद ली और कहाँ से आपको मतलब ये राह आपको कहाँ से मिली? फेडरेशन में इसीलिए कि एक तो मैं आई हैड टू प्रूव माई सेल्फ, क्योंकि मुझे बहुत अपोजिशन मिल रहा था और सब बोलते थे ये नहीं करना चाहिए। तो मेरा एक ज़िद थी कि आई विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल एंड प्रूव कि येस वुमेन कैन डू इट। और क्योंकि यहाँ जो इंडिया में जो फेडरेशन उस टाइम विमेन नहीं थी, और यू नो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इट्स अ वर्च्यू ऑफ डेस्टिनी कि मैंने अब्रॉड जाके यू नो आई ट्रेन विद सम ऑफ द बेस्ट कोचेस। चाहे मैं शैनन डे के साथ रही, मैं डेनिस जेम्स के साथ रही, आई फ्लू देयर, आई वेंट देयर, आई स्टेड। तो मैंने बहुत कुछ सीखा और मैंने क्वालिफाई किया। तो बस वो एक प्रोसेस था। फिर तो यू नो इट वाज वन आफ्टर द अनदर, यू कीप गेटिंग द यू नो पॉइंट, बट द लिंक्स कीप मीटिंग। मुझको ये बड़ा एक था कि मैं इंडिया को ऑफिशियली रिप्रेजेंट करूं। तो एनपीसी में सब जाते थे, मैं भी बहुत बार गई हूं, अपनी कैपेसिटी में, इंडिविजुअल कैपेसिटी में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फेडरेशन में यू रिप्रेजेंट द कंट्री। राइट। सो दैट इज व्हाई आई यू नो रिप्रेजेंटेड आईएफबीबी। उस टाइम वी हैड अ डिफरेंट फेडरेशन and it was it's a matter of proud. I think she's probably the only woman other than Deepika Chaudhary who has represented India at that platform and obviously won laurels for the country also. Ma'am, compete करते हैं जब बॉडी बिल्डिंग में, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल फिटनेस और फ्रॉम एनी अदर थिंग. when I say that, because I've been there, I've seen that, you know, it requires extreme dedication and it requires outshining yourself, it requires outdoing yourself. वो जर्नी जो थी जब एक एक्सट्रीम आप कार्ब डिप्लीशन पे आ जाते हैं और इतनी मस्कुलर बॉडी, एंड आई मीन आई एम श्योर आसपास लोगों को भी समझ नहीं आता कि आप कर क्यों रहे हैं और कर क्या रहे हैं, एंड मे बी देयर इज़ लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स इन्वॉल्व विद इट. उस पर्टिकुलर फेज को आपने कैसे, मतलब उसका कुछ एक्सपीरियंस बताइए. पहली बात तो जैसे मैंने बोला कि जो हम लोग एक आइसोलेशन होता है वो कभी कभी हमारे फेवर में जाता है. आई थिंक यू आर द बेस्ट व्हेन यू आर बाय योरसेल्फ, क्योंकि आप नेगेटिव चीज़ें सुनते ही नहीं हैं. तो मुझे ज़्यादा सुनने को मिलता ही नहीं था, मैं अपनी करती थी और जिसको जो बोलना है बोलता रहे. दैट्स राइट मैम. बट जैसे छोटे छोटे चैलेंजेस होते हैं, आपका कॉस्ट्यूम, आपका मेकअप, इन सब चीज़ों के लिए तैयारी करना, समझना कि मेरे लिए एग्जैक्टली सही चीज़ क्या है, यू नो, वो लास्ट फ्यू डेज दे आर लाइक रियली टफ. जब आप सॉल्ट भी नहीं ले रहे होते, वाटर भी नहीं ले रहे होते, तो उस फेज़ में आपने अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग रखा? आप कौन, मतलब आपने खुद को कैसे सपोर्ट किया? तो डिटर्मिनेशन थी, बहुत डिटर्मिनेशन से ज़्यादा डिज़ायर था कि मुझे करना है. जब आप व्हाट यू वांट इज़ मोर, देन दैट टेक्स प्रायोरिटी. तो अगर मुझे वीकनेस भी हो रही है, तकलीफ़ भी हो रही है, तो उसको मुझे पता है कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम एंड पैसेज ऑफ टाइम इज़ इनएविटेबल. ये वक्त बीत जाएगा, ऐसा तो है ही नहीं कि वक्त नहीं बीतेगा, वो तो चाहे हम ना चाहें तब भी बीत जाता है. तो मुझे पता था इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. मैंने हमेशा अच्छे कोचेस रखे और अपने आप को सेफ रखा और अपने आप को काम रखा. आई जस्ट केप्ट माई सेल्फ वेरी काम एंड आई जस्ट वेंट ऑन विद माई जर्नी. I think most of the answers that she is giving, they are great takeaways for all of us. Desire over determination is something which will always lead you to a wonderful ambition. At the same time, staying calm, being sensible, being careful about everything, right? Okay ma'am, during the time when you were competing for bodybuilding, that to win physique category, जहाँ पे basic एक costume ही है, एक bikini diva का बोला जाता है, the time that you represented India, it was, we had a very conservative society. Like in the last 5 years, social media के आने से, बहुत सारी open mindedness होने से लाइफ बिल्कुल बदल गई है. आज से 10 साल पहले शायद ये ज़िंदगी ऐसी थी ही नहीं, राइट? उस समय पे अपने आप को इंडिविजुअली इस चीज़ को लेके स्ट्रांगली अपने आप को पोर्ट्रे करना और उस स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पे जाना, ये फेज़ आपने कैसे निकाला और इसमें तैयारी आपने कैसे की? एक बहुत मेंटल कंडीशनिंग चाहिए होती है इंसान को कि टू इग्नोर वॉट एवर पीपल आर सेइंग. ऐसा नहीं है, मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अपोजिशन मिलती रही है. और यू कैन इमेजिन कि बचपन से ही मैं देख रही थी कि मेरी फैमिली ऑकवर्ड है, मेरे मतलब मुझको ऐसी बातें सुनने को मिलती थी मदर के बारे में, चाइल्ड के बारे में. तो अपोजिशन और क्रिटिसिज्म, उसको हैंडल करना मैंने डे 1 से सीखा था. तो मुझे बहुत नेबर्स कुछ बोलते थे और मैं, जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं आइसोलेशन में रही थी, तो मैंने बस इग्नोर करती थी. सुनने को तो बहुत कुछ मिलता था, बट मैं सोचती थी कि बस अपना करते रहो. लेकिन मेरे अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है कि
मतलब कि गल्प एवरीथिंग, जैसे शिव जी पूरा जहर अंदर अपना ले लेते हैं, लेकिन ही इज़ स्ट्रॉन्ग, ही गेट्स स्ट्रॉन्गर। तो मैं वही प्रिंसिपल फॉलो करती हूँ और शिवा से इंस्पायर होती हूँ, तो आई जस्ट ओवरलुक्ड एवरीथिंग। दैट्स ब्यूटीफुल मैम। मैम बॉडी बिल्डिंग में जब आपने रिप्रेजेंट किया इंडिया को फिजिक में, तो उस समय स्टेज के ऊपर उस कॉन्फिडेंस से जाना और उस पूरी की पूरी दोज 5 मोमेंट्स की दोज 5 मिनट्स, उसके लिए जो इतनी मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन रहती है, वो एक्सपीरियंस और वो प्लेजर कह लीजिए या ये चैलेंज कह लीजिए, और व्हेन यू इमर्ज विक्टोरियस, प्लीज़ कमेंट ऑन दैट। हाँ, जब मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे गई थी तो मैंने जाके अपने आप को बोला था कि अपने आप को लिटरली बोला था कि दिस मोमेंट आई विल नेवर फॉरगेट इन माई लाइफ, क्योंकि दिस द फर्स्ट टाइम आई एम ऑन स्टेज। उससे पहले ऐसे लोगों ने मुझे मिसगाइड भी किया था, मेरे साथ खिलवाड़ भी किया था, और मुझे ये ऐसा लगता था कि कभी मैं बॉडी बिल्डिंग में जो मैंने एक जर्नी स्टार्ट करी है वो वाकई में मेरी बॉडी फॉर्म नहीं होगी। आई हैड वर्कड आउट टू हेल, मैंने बहुत मेहनत करी थी, और लेकिन मुझे बाद में सब बहुत जो इंट्रिकेसीज हैं वो सीखी। तो जब मैं फाइनली स्टेज पे गई, आई रियली थैंक गॉड एंड आई सेड दिस मोमेंट इज़ वेरी वेरी स्पेशल, और मैंने उसको अपने सोल में रजिस्टर किया हुआ है। आई नो दैट फीलिंग, दिस मोमेंट इज माइन, शी इज रजिस्टर्ड इट इन हर सोल। मैम यू आर एक्चुअली, योर वर्ड्स दैट यू से आर शुड बी अ मेमोयर फॉर योर बुक, यू नो, ट्रस्ट मी ऑन दैट। ओके मैम, इसके बाद हम बात करते हैं कि क्योंकि आपने इतना टफ फेस देखा और आपने देखी कि इसकी लीगैलिटीज़ कैसी हैं या इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, वॉज दिस द रीज़न कि आप यू वांटेड टू बी ऑन द अदर साइड, कि आप जज बन गए एंड देन यू आर कॉन्स्टेंटली गाइडिंग पीपल कि जो इस लाइन में आना चाहते हैं उसके बारे में आप आर्टिकल्स भी लिखते हैं, आप स्प्रेड भी करते हैं नॉलेज। तो वॉज इट द फेजेस दैट यू हैड गॉन थ्रू कि दूसरों को कंपैरेटिवली आसानी मिले या कोई गाइड कर सके, उसका यू नो हाउ डिड यू गेट बिहाइंड द टेबल? एब्सोल्युटली, यू नो, मेरी लाइफ में जब भी टफ मोमेंट आए, इम्पॉसिबल मोमेंट्स आए, मैं बस देखती थी कि एक मुझे एग्जांपल मिले कि ये ह्यूमनली पॉसिबल है। चाहे मैं रीडर्स डाइजेस्ट पढ़ती थी या कुछ भी, तो मुझे ऐसा लगता था कि एक पर्सन होना चाहिए हु विल शो द वर्ल्ड, शो द women that how to retire gracefully, and I wanted to give back to the society. There has to be one person who people look up to, and it is my responsibility to retire gracefully, remain associated with the field, spread the message, give your experiences, and just there should be one kind woman who is not out with the claws against competitors, and we respect our competitors. This is I wanted to portray, and so I just wanted to do it. This is beautiful. You are not one kind woman, she is one kind of a woman actually. So what she has done, probably there will never be a replica. There will lot of people, thousands of women would aspire to be what you are, but I'm sure there can be nobody else. Everybody is unique in their own selves, right? Okay, मैम, अपने आप को बेटर करने की जो ये जिद है या जो ये परसिस्टेंट है, यू नो, परसिस्टेंस मेहनत है, इसकी डिटर्मिनेशन भी आपके बचपन से ही आती है या ये आपने ओवर द इयर्स पिकअप किया? बचपन से मेरे में था कि आई हैव, गॉड हैज़ गिफ्टेड मी विद लॉट ऑफ टैलेंट एंड क्वालिटीज़, और मेरे अंदर एक फायर और पैशन थी जो मैंने अब दबा के रखी, और आई लॉस्ट 25 years ऑफ माई यूथ एंड माई, सो यू नो दैट इज़ वाई आई फेल्ट आई वैल्यू टाइम। आई फील कि भगवान ने एक ज़िंदगी दी है, वी मस्ट एक्सप्लोर आवर पोटेंशियल्स टू द फुलेस्ट। जो भगवान ने हमें दिया है उसको हमने एक्सप्लोर करके अगर मैक्सिमाइज़ नहीं किया तो वी हैव नॉट डन आवर सेक्रेड ड्यूटी इन लाइफ, बिकॉज गिफ्ट ऑफ लाइफ इज़ वेरी वेरी स्पेशल एंड यूनिक। तो इसको हमें मैक्सिमाइज़ करना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि जो भी कर सकते हो अपने लाइफ टाइम में मैक्सिमम करो, और अगर आपको रियली करना है ओल्ड एज तक तो उसके लिए आपको फिट रहना चाहिए। राइट, एग्जैक्टली। एंड ओल्ड एज कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी, जो बैठी हुई हैं यहाँ पे, आए मुझे तो कहीं दिख नहीं रही है। बाकी मैम, अब जैसे इतनी आप जो बोल रहे हैं 25 साल वो वेस्ट नहीं हुए, 25 साल वो आपने जो डेडिकेट किए, जो वो आपको ज़िंदगी वो सिखा गई ना, वो शायद आपको पता नहीं कितने एक्सपीरियंसेस ना सिखा पाते, राइट? आज जब हम देखते हैं कि आप रीटा जयरथ, द लेजेंड बन चुकी हैं, हर जगह आप जहाँ पे भी जाती हैं आपको इतना सम्मान मिलता है, एवरीबडी वांट्स टू एसोसिएट विद यू। बहुत सारी इनकी एसोसिएशंस है, वेदर इट इज़ विद डिफरेंट यू नो ऑर्गेनाइजेशंस, विद डिफरेंट, कहीं पे चीफ गेस्ट हैं, कहीं पे राइटर हैं, कहीं पे कुछ। ये नाम कमाकर आज खुद को कैसा लगता है? आई एम वेरी हम्बल्ड। ये सब की ग्रेटनेस है जो अब सब ऐसा बोलते हैं। मुझे तो आई हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो, और मुझे अभी बहुत कुछ करना है लाइफ में। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन को देख के कोई ये बोल दे बॉडी बिल्डर ठीक थी, ये था वो था, लेकिन इंसान अच्छी थी, एंड आई होप दैट आई कैन स्प्रेड लव एंड काइंडनेस इन द वर्ल्ड। दैट्स रियली ब्यूटीफुल।
मैं अपने रीडर्स और व्यूअर्स के साथ एक बहुत ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। रीटा मैम की लाइफ के ऊपर एक वेब सीरीज बन रही है एक बहुत ही पॉपुलर OTT प्लेटफॉर्म के साथ। सो हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन रीटा मैम, भूल मत जाइएगा प्लीज। मैं आज ही ऑटोग्राफ ले लेती हूँ, कल को शायद ये मेरे को ही भूल जाए, राइट? ऑलराइट, आई विल आस्क यू टू साइन ओवर हियर, राइट? ओके, सो दिस इज अ ग्रेट न्यूज एंड वी आर रियली लकी टू प्रेजेंट द न्यूज फर्स्ट टाइम टू आवर रीडर्स थ्रू दिस। सो रीटा मैम प्लीज हमें उसके बारे में कुछ बताइए। दिस इज़ समथिंग वेरी अमेजिंग। ये मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड थे और उन्होंने एक बार मुझे कॉल किया था आफ्टर आई वन आर्नोल्ड क्लासिक इन हांगकॉन्ग। तो उन्होंने बोला हम लोग किसी स्पोर्ट्स पर्सन पर या बॉडी बिल्डर पर मूवी बनाना चाहते हैं, और वो मेरे घर पे आए और उन्होंने मेरे से पूछा। तो आउटलाइन जब उन्होंने देखी कि एक बॉडी बिल्डर स्पोर्ट्स जैसे ग्रेट बॉडी स्पोर्ट्स पर्सन आर देयर, मेरी कॉम पे बहुत ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग मूवी बनी है। बट व्हेन दे हर्ड माय स्टोरी देन आई हैव अ मैसेज, सोशल मैसेज in every aspect of it, whether it is mental health or whether it is sports or a lot of things in life. तो इसीलिए फिर उन्होंने बोला कि we have to make it very differently, and then it evolved and over the last 1.5 years to 2 years it has just emerged, and now it will be done soon, so you'll hear about it. This is really great news, ma'am. I'm sure everybody is going to be really excited and they will be awaiting for it. So ma'am, आप बताइए कि आप उसके अंदर अपनी लाइफ की जर्नी का कौन-कौन से एस्पेक्ट्स आपके जो हैं वो हमें वेब सीरीज में देखने को मिलेंगे? Everything, right from the life of my parents, मेरा जो मेरी मदर के साथ हुआ और मेरा पूरा बचपन कैसे बीता, उसकी बहुत छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं। और पहले एक बॉलीवुड फिल्म बनने वाली थी, और लेकिन सबको ये लगा कि ये इस टाइप की स्टोरी है कि इसके साथ 2.5 घंटे में जस्टिस नहीं हो सकती, और ये इसमें ऐसी स्टोरीज़ हैं जो हर इंसान के साथ यूनिवर्सली हर ह्यूमन बीइंग के साथ रिलेट करती हैं, एंड इसको पूरा जस्टिस देने के लिए यू नीड अ वेब सीरीज़। और मुझे जिन्होंने बनाई जो बना रहे हैं उन्होंने ये बोला था कि इसको देखने के बाद हर दुनिया में हर औरत को बल मिले, इसमें ऐसी हमें इसको ऐसे दिखाना है। सो दैट इज़ आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट इज़ रियली अमेजिंग। तो हमारे साथ बलवान रीटा मैम है, राइट? और हम लकी हैं कि हम उनकी ये चीज़ सुन पा रहे हैं। मैम, बहुत सारे लोगों की लाइफ में काफ़ी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, राइट? बट कई लोग उन ऑब्स्टिकल्स को ना शेयर नहीं कर पाते, जबकि मुझे लगता है कि हाँ, आपको शेयर करने चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपको आपकी जर्नी को देख के कौन इंस्पायर हो जाए। शायद कोई और देखे कि उन्होंने ये फेस किया और वो यहाँ तक पहुँच गई, तो यार मैं भी कर सकती हूँ, मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। तो क्या आप अपनी लाइफ की जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स रही हैं, पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स रही हैं, जैसे आपने अनीश को ग्रो अप किया या जो अपने और आपने ऑब्स्टिकल्स फेस किए, मे बी फिटनेस इंडस्ट्री में भी आई एम श्योर बहुत चैलेंजिंग रहा होगा आपके लिए, बहुत सारे पुल डाउन करने वाले लोग ज़्यादा मिल जाते हैं, आपने क्या वो सब भी वेब सीरीज़ में शेयर किया है एनोनिमसली? बिल्कुल। और मैं ये पहले मैं बहुत छुपाती थी। मेरे बेटे के बारे में बहुत लोगों को बहुत टाइम से मालूम नहीं था। उसने एक शो किया था जिसमें उसने गाना गाया था। हाँ जी। और उसके बाद मेरे पास बहुत मदर्स आई बोले कि हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है, वो बोल नहीं सकता, आपने कैसे किया? तो मेरे पास आई वॉज फ्लडेड विद क्वेश्चंस, और उसके बाद मुझे लगा कि ये बताना बहुत ज़रूरी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जब मेरा बेटा नहीं बोल सकता था तब मैं एग्जाम्पल्स ढूंढती थी कि मुझे कोई बता दे कि ये ह्यूमनली पॉसिबल है। और आज भी मेरी जो भरतनाट्यम की जो गुरु हैं वो 83 इयर्स की हैं। बॉडी बिल्डर्स हम US में देखते हैं 70s में हैं, तो उनको देख के हमें लगता है कि ये हो सकता है तो हम भी करेंगे। तो मुझे लगा कि ये बताना बहुत ज़रूरी है, ये लाइफ का हमारा पर्पस है, एंड सो नाउ आई एम वेरी मच एट पीस विद दैट। दैट्स रियली वंडरफुल। मैम, कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वेब सीरीज आएगी? I think soon it will be launched very soon, and it will be announced, so it will be all over media. You'll get to hear about it. That's great, and we are lucky ones to have the first interview and the first news about this. So I think Rita ma'am, we'd like to, from the team of Fitness Guru, we'd like to wish you all the best for this amazing journey. And as we all say, Rome was not built in a day. Legends are not made in a day, legends are created. Step by step, brick by brick, you have to work out. You have to work, you have to put in your efforts. And जितनी भी sayings हम सुनते हैं ना, never give up, stay calm, believe in God, have faith, and you will definitely get what you deserve and much more than that. Rita ma'am is a living example. Rita ma'am, you are my biggest inspiration, and I really, really, really respect you and honor you today. Thank you. Thank you so much. Bye bye viewers. See you soon. Follow us on Facebook and Instagram and on YouTube. The details of our channels are given over here. Thank you so much. See you soon.